जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 49 यानी कि 183 डे का 49th क्वेश्चन, यानी कि जल्दी हमारा हाफ सेंचुरी होने वाली है। चलो, तो क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से है और क्वेश्चन थोड़ा सा हिला देगा आपको, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा दिल थाम के बैठना, ठीक है। खतरनाक क्वेश्चन होने वाला है। तो हमसे ये इतना कह रहा है, ठीक है, सुन लिया मैंने। Z1 हमारे पास है, Z1 इक्वल टू ई की पावर आई थीटा 1 है, ठीक है। एक रिलेशन दे रखा है ZK इज इक्वल टू ZK माइनस 1 ई टू दी पावर आई थीटा के, ओके। अगर मैं यहाँ पे Z2 की वैल्यू निकालूं तो Z2 की वैल्यू आएगी Z1 ई टू दी पावर आई थीटा 2। इसी तरीके से अगर Z3 निकालूं तो ये आएगा Z2 ई टू दी पावर आई थीटा 3। तो इसी तरीके से अगर मैं Z10 की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी Z9 ई टू दी पावर आई थीटा 10। समझ गए? तो इस तरीके से हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और खास बात यह है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 की वैल्यू 1 होगी तो सभी की वैल्यू भी 1 ही होने वाली है। याद रखेंगे, हम ये सब चीज़ें लास्ट में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब कहानी का मतलब क्या है? कहानी सिंपल सी ये है, ठीक है ना। कहानी आपके साथ सिंपल सी ये है। तो हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। एक छोटा सा क्या बनाते हैं? फिगर बनाते हैं। फिगर कैसा है ज़रा देखना। मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया, यहाँ पे क्या ले लिया? सर्कल ले लिया, ठीक है ना। सर्कल के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक्सिस ले ली। क्या ले ली? एक्सिस ले ली। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे छोटी छोटी क्या डाल दी? रेडियस डाल दी। एक ये रेडियस हमारी चली गई, ठीक है ना। एक ये रेडियस हमारी चली गई, एक ये रेडियस हमारी चली गई, एक ये चली गई, एक ये चली गई। इस तरीके से ये सारी की सारी रेडियस कहाँ तक जाएंगी? Z10 तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? Z10 तक जाएगी। ऐसे ये हमारी Z1 हो गई, ये हमारी Z1 हो गई, ये हमारी Z2 हो गई, ये हमारी Z3 हो गई, ये हमारी Z4 हो गई, Z5 डॉट 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 लास्ट में कितना आ जाएगा? Z10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है, सिंपल सी बात में ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 की बात करूँ तो ये वैल्यू हमेशा छोटी होगी आर्क लेंथ ऑफ Z1 एंड Z2 के। आर्क लेंथ ऑफ Z1 एंड Z2 के, यानी कि मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 जो होगा वो लेस और इक्वल टू θ2 होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच का एंगल θ1, फिर θ2, फिर θ3, फिर θ4, फिर θ5। इस तरीके से ये एंगल बनता चला जाएगा, θ1, θ2, θ3। तो अब ये वैल्यू θ2 के लेस देन होगी। इसी तरीके से Z3 माइनस Z अगर मैं यहाँ पे Z2 की वैल्यू निकालता हूँ वो Z3 θ3 के इक्वल होगी। तो लास्ट वाला क्या आएगा? Z10 माइनस Z1 जो किसके इक्वल होगा? θ1 के इक्वल होगा। समझ आया कि नहीं आया? कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी से। तो अब हम क्या करेंगे? सभी को ऐड करेंगे। तो जब मैं सभी को ऐड करूंगा तो Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z2 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट वाला हमारे पास कितना है? Z1 माइनस Z10 कह दो, कोई दिक्कत नहीं। Z10 माइनस Z1 भी कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल जो वही आएगी हमारे पास। तो ओवरऑल जो पिक्चर आएगी वो उधर कितना आ जाएगा? θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट 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 θ10। और सीधी सी कहानी उसने पहले ही बोल रखा है कि इसकी वैल्यू 2 पाई के इक्वल है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। तो जो हमारा P ऑप्शन है, जो हमारा P है वो करेक्ट है। जो P है हमारा वो कैसा है? करेक्ट है। खेल है Q में। खेल है किसमें? Q में। अब समझना खेल Q में क्यों है। अब जरा पहला टर्म उठाओ। पहला टर्म हमारे पास कितना है? पहला टर्म हमारे पास है मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर। हम इस चीज को लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1 मॉड ऑफ Z2 प्लस Z1, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ये जानते हैं कि सर मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 जो होता है वो हमेशा लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 होता है। हाँ, अब इसका मतलब है कि मॉड ऑफ Z2 और Z1 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? वो हमारी इक्वल वैल्यू होगी 2 के। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है। और जब ऐसा हमारे पास है तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेस और इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा हमारा θ2 और ये कितना हो जाएगा? 2। इसी तरीके से अगर हम सभी की वैल्यू निकालते चले आएंगे तो सारी की वैल्यू लेस और इक्वल टू θ10 इंटू 2 बनेगी। और जब सभी को हम ऐड करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? लेस और इक्वल टू θ1 प्लस θ2 प्लस डॉट 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 प्लस θ10। और ये 2 कॉमन ले लो और ये वैल्यू किसके इक्वल है? 2 पाई के। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 पाई। यानी कि जो हमारा Q ऑप्शन है वो भी क्या है? करेक्ट है। वो भी क्या है? करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर C है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो कैसा लगा क्वेश्चन? एक बार फिर से चाहो तो वीडियो को समझ सकते हो, वीडियो को फॉरवर्ड करके। लेकिन क्वेश्चन दमदार था।
मानना तो पड़ेगा, क्वेश्चन दमदार था। आप लोगों से थोड़ी सी मुझे एक शिकायत है, शिकायत ये है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। यार कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।